वेद ने अपना घायल कंधा थामते हुए चारों तरफ देखा और सख्त आवाज में पूछा, अब किसी में हिम्मत है? शेर का शिकार गीदड़ नहीं कर सकते। अगली बार जब मेरा नाम सुनो तो पहले ही भाग जाना। बाकी सब डर कर किनारों में सिमट गए। बस वेद वहां से निकलने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि तभी वेद को सानिया की चीखने की आवाज आई। बाकी कोई आवाज नहीं सुन पा रहा था, लेकिन वेद की सुनने की शक्ति बहुत तेज थी, इसलिए उसने इधर उधर नजर डाली तो सानिया उसे कहीं नजर नहीं आई और ना ही पवन बजाज नजर आया। तब वो सानिया की आवाज की तरफ बढ़ते हुए केबिन के सामने पहुंचा। क्या वेद सानिया को बचाएगा या फिर दुश्मनी निभाएगा? वेद ने मांझी और बाकी फाइटर्स को धूल चटाने के बाद सानिया की आवाज सुनी और आवाज का पीछा करते हुए केबिन के सामने पहुंचा। उसने धड़ाम से दरवाजे पर लात मारी और दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। छोड़ो मुझे, हेल्प, कोई है? सानिया चीख रही थी। वेद की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। चाहे सानिया उसके दुश्मन हो, लेकिन वो किसी औरत के साथ ऐसा भद्दा सलूक होते नहीं देख सकता था। एक लड़की के साथ ऐसा सलूक, तेरी जान ले लूंगा मैं। फिर वेद ने उसकी ऐसी पिटाई की कि पवन खून से लथपथ होकर फर्श पर तड़पने लगा। वो कुछ बोल तक नहीं पा रहा था। इधर सानिया हाँफते हुए अपने कपड़े ठीक करने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शर्म भी साफ झलक रही थी। लेकिन वेद ने वक्त पर बचा लिया था। पवन के बेहोश होने के बाद वेद ने सानिया से पूछा, तुम ठीक हो? सानिया ने सिर हिलाया, लेकिन वेद की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने वेद के साथ जो कुछ किया था उससे वो शर्मिंदा थी। वेद ने पवन की बेहोश बॉडी को देखते हुए कहा, मैंने तुम लोगों को दी हुई वाइन पवन के ग्लास में बदल दी थी। ये जो तुम्हारे साथ होने वाला था ना, तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम था सानिया। आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया और तुम लड़की हो इसलिए छोड़ भी रहा हूं, लेकिन अगर अगली बार तुम्हारे बाप ने या भाई ने मेरे परिवार के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम वेद का वो रूप देखोगी कि रूह कांप उठेगी। सानिया ने कांपती आवाज में कहा, वेद ने हाथ उठाते हुए रोका, कुछ मत बोलो। तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए माफी का तुम्हारा कोई हक नहीं है। अगली बार जब तुम्हारी या तुम्हारे परिवार की कोई हरकत मेरी नजर में आई तो याद रखना, शेर एक बार वार्न करता है, दोबारा नहीं। यह कहकर वेद वेयरहाउस से बाहर निकलने लगा। उसके कंधे में तेज दर्द हो रहा था। आखिर मांझी ने पूरी ताकत से वार किया था, लेकिन वो कोई कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था। जैसे ही वेद बाहर निकला, उसने कोने की तरफ अंधेरे में देखकर कहा, साथ में चलोगी या यहीं रहने का इरादा है? यहां से लिफ्ट भी नहीं मिलती। गबीना जो उसी अंधेरे में छुपी थी, उसने हैरानी से वेद की तरफ देखा और फिर बाहर आकर बोली, तन्ने कैसे पता लग गया कि मैं यहां हूं? वेद मुस्कुराते हुए बोला, मेरी आगे 2 आंखें और पीछे 6 सेंस। मुझे शुरू से पता था कि तुम मेरा पीछा कर रही थी, लेकिन मैंने रोका नहीं, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम क्या करना चाहती हो। गबीना ने गिल्टी लुक देते हुए कहा, माफ कर दे वेद, मैं सारा कुछ सुन रही थी अंदर तय, मन ने लग गया तू गलत से। पर जो कुछ भी मेरे भाई ने तेरे साथ किया, मैं कितनी गलत थी, मन ने पता ना था मेरा भाई कितना गलत काम करे से। वेद ने स्माइल देते हुए कहा, तुम्हारी माफी कबूल है, चल अब घर चलते हैं, वरना नानी परेशान हो जाएंगी। गबीना फटाक से बोली, और कियारा भी। वेद ने धीरे से बड़बड़ाया, वो तो प्रे कर रही होगी कि मैं निपट जाऊं और उसका पीछा छूटे। इधर रायजादा मेंशन में कियारा नर्वस होकर मेन डोर के पास टहल रही थी। उसकी नजर बार बार बाहर जा रही थी, जैसे इंतजार में हो कि वेद कब आएगा। काफी देर बीतने के बाद भी वेद वहां नहीं आया था। कियारा ने मानव को भेज दिया था ताकि वो अविनाश और अमिता का ध्यान रख सके। अब कियारा को पछतावा भी हो रहा था कि उसने क्यों वेद को भेजा। वहीं अवंतिका भी काफी परेशान थी। तभी मोनिका ने समझाते हुए कहा, मैडम, इस तरह परेशान होने से आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तभी जैसे ही वेद और गबीना अंदर आए, सबकी जान में जान आई। वेद, तुम ठीक हो ना? अवंतिका ने तुरंत पूछा। हाँ, मुझे क्या होगा, जो होना था वो तो उन्हें हुआ जिन्होंने मुझे बुलाया था। वेद ने नॉर्मल एक्टिंग करते हुए कहा और गबीना की तरफ मीनिंगफुल लुक दी कि वो किसी को उसकी इंजरी के बारे में ना बताए। कियारा भी राहत की सांस लेकर बोली, थैंक गॉड, मैं इतनी नर्वस हो गई थी। वेद, तुम सच में ठीक हो ना? उसकी आंखों में वेद के लिए सच में फिक्र नजर आ रही थी। हाँ कियारा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वेद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा और कुछ सेकंड्स के लिए दोनों की नजरें मिली। फिर वेद ने अपनी नजरें हटा ली और कंधे का दर्द छुपाते हुए कहा, अब सब अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, काफी ड्रामा हो गया आज, इतनी रात हो गई है। नानी, आप भी काफी परेशान हो गई होंगी, आपको आराम की जरूरत है ना? ये कहते हुए उसने मोनिका को इशारा किया तो मोनिका अवंतिका को लेकर वहां से चली गई।
वेद भी अपने रूम की तरफ बढ़ा, लेकिन कियारा बाहर ही रह गई। वेद ने बाथरूम में जाकर शर्ट उतारी तो मिरर में अपना घायल कंधा देखा जहां खून जम गया था और दर्द भी काफी था। वो अपने आप से बुदबुदाया, ये मांझी की मार तो गहरी लगी है, इसे ठीक होने में 3-4 दिन तो लग जाएंगे। उसने तुरंत शावर लिया और फिर कमरे में टाल लपेटकर बाहर कमरे में आ गया। वो अपने बैग के अंदर ब्लड क्लॉट के लिए दवाई ढूंढ ही रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और कियारा कमरे में आई। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, कियारा ने आंखें बंद करते हुए कहा और तुरंत डोर की तरफ भागने लगी। लेकिन आंखें बंद होने की वजह से उसे दरवाजा दिखा नहीं और उसका सिर दरवाजे से टकराया और वो गिरने वाली थी, लेकिन वेद ने तुरंत आगे बढ़कर उसको अपनी बाहों में पकड़ लिया। कियारा को लगा था कि वो पूरी तरह गिरने वाली है, लेकिन किसी के मजबूत बाजुओं ने उसे पकड़ लिया। ये सोचकर उसने आंखें खोली तो वेद उसे ही देख रहा था और वो वेद की बाहों में थी। दोनों की आंखें मिली, कियारा की सांसें तेज हो गई। कियारा की करीबी और उसकी महक से वेद का दिल तेज धड़कने लगा। वेद ने धीमी आवाज में पूछा, तुम ठीक हो? हाँ मैं, थैंक्स, तुमने टाइम पर पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। अचानक कियारा को कुछ एहसास हुआ और वो तुरंत वेद से दूर हटकर भाग गई। वेद कंफ्यूजन में खड़ा रह गया, पर वो जा चुकी थी। इधर कियारा कमरे से बाहर आकर अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी तेज धड़कन फील कर रही थी। क्या हो रहा है मुझे? वो मोमेंट, वेद की उन आंखों में, और जब से उसने मेरे बाल टच किए। फोकस कियारा, फोकस। तभी उसे याद आया कि उसने वेद के कंधे पर ब्लड क्लॉट देखा था। कुछ ही मिनटों बाद कियारा ने दोबारा डोर नॉक किया। तब तक वेद कपड़े पहन चुका था। उसने दरवाजा खोला तो कियारा हिचकिचाते हुए बोली, वेद मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई हूं। वेद ने हैरानी से कहा, फर्स्ट एड क्यों? तुम्हारे कंधे पर चोट है ना, इसलिए। कियारा अभी भी वेद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। ये देखकर वेद ने शरारती मुस्कान देते हुए कहा, अब तो मैं कपड़ों में हूं, तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? वैसे भी तुम्हारा ही हस्बैंड हूं। ये सुनकर कियारा ने डांटते हुए कहा, वेद बकवास मत करो, बैठो यहाँ। वेद बेड पर बैठ गया और कियारा की उंगलियां जब वेद की चोट पर मरहम लगा रही थी तो वेद को अजीब सी गुदगुदाहट का एहसास हो रहा था। ये तो गहरी चोट है वेद, मेरे ख्याल से हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। जब कियारा ने कंसर्न से कहा तो वेद ने पलटकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब तुम केयर कर रही हो तो किसी डॉक्टर की क्या जरूरत है? फ्लर्ट मत करो वेद, मैं सीरियस हूं, चलो अभी हॉस्पिटल चलते हैं। तब वेद मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है या मुझे देखकर सब भूल जाती हो? कियारा ने चिढ़कर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? वेद ने कियारा की आंखों में देखा और उसके करीब आकर उसके कानों में कहा, तुम भूल गई हो मैं खुद दूसरों का ट्रीटमेंट करता हूं। ये सुनकर कियारा का मुंह बन गया। उसने वेद के हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स दिया और बोली, तो खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर लो। कियारा उठकर चुपचाप बेड पर जाकर लेट गई और ऊपर से कंबल ओढ़ लिया। तो उसकी ये हरकत देखकर वेद मुस्कुरा उठा। फिर अपने बैग से आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के बाद सोफे पर जाकर लेट गया, लेकिन कंधे पर लगी चोट की वजह से वो ठीक से वहां लेट नहीं पा रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।